कराऊं? आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैंने आपसे स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है। और जो चीज़ें मैंने मॉर्निंग की जो वीडियो थी उसमें की है ना, इसमें आपको मैं शो कर देता हूँ। ठीक है। आप बस मुझे 2 मिनट दे दें ताकि मैं फिर इसको कंटिन्यू करूँ। नहीं तो क्या कर दूं। आप लोग बाकी सब अपने माइक ऑफ कर लो मैडम। अब आ रही है आवाज़ आपको? पहले मैं खुद बात नहीं कर रहा था ना। आप लोग सब अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज़। अब जिसको माइक पे आना हो ना तो वो हैंड रेस करेगा तब माइक पे आएगा। ठीक है। माइक सबके मैंने ऑफ कर दिए हैं। माइक आप सब लोग ऑफ ही रखो अपने। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मुझे चैट में बता दें ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू कराऊँ। ठीक है। ओके। स्टार्ट करें। ठीक है, आज की क्लास हम तो यूएसबी को बूटेबल करना हम सीख रहे हैं। यूएसबी क्यों बूटेबल करते हैं ये सारी डिस्कशन हमारी पहले हो चुकी है। तो हम इस आज की इस क्लास में हम यूएसबी बूटेबल करना सीखेंगे। और पेज लेआउट के टैब में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके। तो आप लोग इसको ज़रा गौर से देख लेना। यूएसबी को हम बूटेबल क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है। और ये मैंने यूएसबी अपने कंप्यूटर पे प्लग इन कर दी। मैं अपनी यूएसबी लगा देता हूँ। यूएसबी आप सबको पता है ना कि कम से कम कितने जीबी की होनी चाहिए? आप लोग चैट पे मुझे बता दें। और जो जो क्लास में अवेलेबल है ना, ऑनलाइन है, वो अपना नाम लिख के चैट में मुझे सेंड कर दे ताकि मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा लूँ। दूसरी बात,
कि अभी हमने यूएसबी तो लगा ली है, ठीक है, ये मेरे पास एक यूएसबी है, ये मैंने प्लग इन कर दी है। हम इस यूएसबी को बूटेबल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर सबसे पहले तो आपने ये करना है कि यूएसबी के अंदर कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा फ़ोल्डर नहीं हो जो आपके काम का हो, जो आपकी जिसमें फाइल्स वगैरह हों, वो आप लोगों ने अपने पास यूएसबी से मूव कर देना है। जिस यूएसबी को आप विंडो यू बूटेबल कर रहे हो ना, वहाँ से इसको मूव कर देना है, ओके? ठीक है? अगर करोगे अच्छा, मैंने यूएसबी लगा दी। अगर आपकी यूएसबी में कोई भी ऐसी काम की फ़ाइल है जो आपको लगता है कि भाई बाद में आपके काम आएगी, तो आप उसे अपने कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव में मूव करवा दो, ओके? तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 फाइल्स हैं या कोई एक फ़ोल्डर है, मैं कहता हूँ ये फ़ोल्डर मेरे बड़े काम का है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस फ़ोल्डर को या जो भी आपके फ़ोल्डर हो, उसको आप कॉपी करो, अपनी डी ड्राइव में आके इसको पेस्ट कर दो, क्योंकि अभी जो यूएसबी है वो आपकी होने वाली है बूटेबल। तो जब यूएसबी को बूटेबल कर देना तो यूएसबी फॉर्मेट हो जाती है, इसका मतलब उसके अंदर पुराना जितना भी डेटा है वो सब चला जाता है। यूएसबी को बूटेबल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, उसका नाम है विंडोज 7 यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल। आपको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पीसी में ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसे अपने पास स्टूडेंट पैकेज से इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ सेटअप चलाना है और नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन दबाना है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे इसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। जब डेस्कटॉप पे आपके पास इसका शॉर्टकट आ जाए तो आप यूएसबी को कंप्यूटर पे लगा के इसका सेटअप चलाओ, ठीक है। ये विंडोज 7 यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल है, इसको ऑन करो। ब्राउज में जाके जो आईएसओ की फाइल है ना, आप इसे सेलेक्ट करें। देखिए मैं आया मेगा में, शेयरिंग मैनिया में आया, स्टूडेंट पैकेज में आया, विंडो इंस्टॉलेशन फाइल्स। मैंने कहा मुझे विंडोज 7 के लिए बूटेबल करना है, तो विंडोज 7 के फोल्डर में इस वाली फाइल को सिलेक्ट करूँगा। अगर 10 का करना हो तो वो भी फाइल में हमारे पास मौजूद है, वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल हम विंडोज 7 का कर रहे हैं। विंडोज 7 के इसको सेलेक्ट किया और इसे मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबा दो। अगर कोई आपकी फ़ाइल के अंदर एरर नहीं होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, वरना कोई मसला करे तो इसका मतलब कि आपकी विंडो की जो फ़ाइल है ना, ये वाली जो डी ड्राइव में स्टूडेंट पैकेज के अंदर विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल्स के अंदर ये जो फाइल पड़ी है ना, ये कभी कभी करप्ट हो जाती है, या कुछ कुछ पीसीस के अंदर करप्ट फाइल पड़ी हुई है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करके दोबारा डालेंगे, फिर मेरे पास जो फाइल पड़ी है सही वाली, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कब होगा, अगर यहाँ पर नेक्स्ट किया और कोई एरर आ गया तब, वरना अभी तक तो देखें सब कुछ ठीक है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। स्टार्ट ओवर, ब्राउज में आया, डी ड्राइव में आओगे आप लोग, देखो ना, ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ब्राउज़ में आया। ब्राउज़ के बाद डी ड्राइव में जाके जहाँ स्टूडेंट पैकेज के अंदर विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल्स का फ़ोल्डर है ना, यहाँ पे विंडोज़ 7 का फ़ोल्डर है। इसी के अंदर ये विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन फाइल्स है, इसको आप सेलेक्ट करो और ओपन का बटन दबा दो। फाइल लोड हो गई। नेक्स्ट में आया, फाइल सक्सेसफुली लोड हो गई। आपसे पूछ रहा है कि आपको यूएसबी बूटेबल करनी है या डीवीडी बूटेबल करनी है। तो मैंने कहा मुझे यूएसबी बूटेबल करनी है। यूएसबी को सेलेक्ट किया, बिगिन कॉपिंग किया और इरेज यूएसबी डिवाइस करके यस का बटन दबा दिया मैंने। अब यहाँ पर ये हमारी जो यूएसबी है ये फॉर्मेट हो रही है। यूएसबी पहले फॉर्मेट होगी। फॉर्मेट का मतलब यूएसबी के अंदर पुरानी वाली सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, चाहे कोई भी हो, फाइल हो, फोल्डर हो, कुछ भी हो। इसके बाद क्या होगा कि विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की सारी फाइल्स आपकी यूएसबी में कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। ये जैसी 100% तक आ जाएगा, आपकी यूएसबी बूटेबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और जिस पीसी में आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी हो, उसके चलते हुए कंप्यूटर में यूएसबी मत लगा देना आप लोग, वरना यूएसबी के अंदर वायरस आ जाएगा वहाँ से। आप लोगों ने क्या करना है, जिस पीसी को विंडो इंस्टॉलेशन करनी है
उसको पहले ऑफ करो, फिर यूएसबी लगाओ, फिर उसे ऑन करके डायरेक्ट बूट मेन्यू में चले जाओ। ठीक है? ये कंप्लीट होने के बाद आप बस यूएसबी को निकाल देना यहाँ से, यूएसबी का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, किस किस ने ये चीज़ें जो है ना फर्स्ट टाइम देखी, यूएसबी बूटेबल करने का तरीका किस किस ने फर्स्ट टाइम देखा है? और किस किस को पहले से करना आ गया था? अच्छा, सारा ने बताया था कि यूएसबी 16 GB कम से कम होनी चाहिए। वेरी गुड। दुरेशेवर, आपने बोला था कि 64 GB। नहीं, देखिए, कम से कम 16 GB हो। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है। आप कहती हो कि मुझे यूएसबी बूटेबल भी करनी है, उसके अंदर मजीद फाइल्स भी डालनी है, तो रिकमेंडेड साइज़ जो है ना यूएसबी का, वो 64 GB है। तो यूएसबी अब इस तरह करने के बाद आपकी बूटेबल हो जाएगी, मतलब जिस पीसी को विंडो करना हो, आप इस यूएसबी को यूज़ करके उसको विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, या कुछ पूछना है किसी को तो वो हैंड रेस कर दे या चैट में मुझे बता दे, या माइक पे आके पूछ ले, कोई मसला नहीं है। या हम आगे कंटिन्यू करें? नो प्रॉब्लम, जिस किसी को मसला हो रहा है समझने में, हम दोबारा से क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम दोबारा से आते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं ओपन कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आया ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आने के बाद हमने स्टार्ट किया था पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप सबको पता है मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, हम अब ये देखते हैं कि मैं जब भी अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कहती हो कि बार बार मुझे A4 साइज़ पे आना पड़ता है, बार बार मार्जिन्स को नैरो करना पड़ता है, तो ये मसला बार बार आप लोग को हल करना पड़ता है। तो इसी मसले से बचने के लिए आप ऐसी सेटिंग कर सकते हो कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे, खुद ब खुद यही वाली पेज की साइज़ मिलेगी, खुद ब खुद मार्जिन्स आपको नैरो मिलेंगे, और साइज़ आपका A4 मिलेगा, जो भी आप सेट करोगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, तो अभी अगर आपके पास लेटर आ रहा हो ना, तो आप इसको पहले सेट करो A4 में। मार्जिन्स आ रहे हो नॉर्मल, तो मार्जिन्स को सेट करो आप नैरो पे। आपने कहा जी मैंने पेज की साइज़ जो है और पेज का जो मार्जिन्स है वो मैंने सेट कर दिया है, तो आप आ जाओ मोर ऑप्शन में। मोर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जब भी आप इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे, आपको यही वाली सेटिंग मिलेगी। क्या, कौन सी सेटिंग? पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगा, मार्जिन्स चारों तरफ से 0.5 यानी नैरो होंगे, पेपर का जो साइज़ है वो A4 होगा। तो मैंने यहाँ से क्या दबा दिया, सेट एज डिफ़ॉल्ट, और फिर आप येस का बटन दबा दो। तो जब भी कभी आप अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको पेज का साइज़ A4 मिलेगा और पेज के मार्जिन्स नैरो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ, तो मेरे पास फ़ॉन्ट की साइज़ 11 होती है, और जो है टेक्स्ट का स्टाइल मेरा कैलिबरी होता है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूँ, तो पहले से ही मेरी फ़ॉन्ट की साइज़ 14 हो जाए, और मेरा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी सेटिंग को सेट कर लो। मैंने इसको कर लिया 14, और इसको कर लिया मैंने टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, मोर ऑप्शन में मैं आया इसी फ़ॉन्ट की, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब यही वाली सेम सेटिंग आपको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये नेक्स्ट टाइम भी करनी है, तो आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करके ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दी नॉर्मल डॉट एम टेम्पलेट, आप ऑल डॉक्यूमेंट्स को चूज़ कर लो।
तो जब भी कभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे, ऑल डॉक्यूमेंट्स ही इस तरह से फॉर्मेट हो जाएंगे। मतलब कोई भी नया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप ओपन करोगे ना, उसमें फ़ॉन्ट की साइज़ आपको 14 और फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा। आप लोग देख के बताएं कि आप लोग को समझ में आ गई चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया मुझे रिप्लाई करके बता दें प्लीज़, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके ग्रेट। अब नेक्स्ट जो है चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कुछ पेज लेआउट के अंदर से ही। अगर आपको कोई चीज़ में मसला भी हो ना, तो दोबारा से आप इंशाल्लाह इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है बनाकर, तो आप लोग अगर ये वीडियो देख लेते ना, तो हम उसी वीडियो के अलावा कोई दूसरी डिस्कशन वगैरह कर लेते। खैर, अब बारी आती है कॉलम्स की। ठीक है, कॉलम्स वाला जो असाइनमेंट है ना, उस वो सब आपने लाजमी बनाना है। अब आप सोच रहे हो कि कॉलम्स के अंदर तो इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो कॉलम्स के अंदर इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप रैंडम पैराग्राफ बना के यूज़ करो ना। रैंडम पैराग्राफ बना के आप कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो रैंडम पैराग्राफ बनाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपको ज़्यादा कुछ टाइप करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कोई अगर आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो आप टाइप करो, ज़रूर टाइप करो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई आप इतना टाइम नहीं है आपके पास और आपको सिर्फ जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप रैंडम पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ तरह के रैंडम पैराग्राफ्स यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम पैराग्राफ्स यूज़ किए। अब ये देखिए, ये मेरे रैंडम पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कहीं पर भी पेज के अंदर आके पेज लेआउट में जाके कॉलम्स को 2 कर देता हूँ, या सबको सेलेक्ट करके मैं कॉलम्स की तादाद 2 कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, जितने भी पैराग्राफ्स हैं ना, जितना भी पेज है मेरा, वो 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और आप ये देख रहे हो कि इसमें कम ज़्यादा आ रहा है। देखो, कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, मैगजीन्स वगैरह के अंदर। आपने कहा कि भाई कॉलम्स इन मैगजीन। ठीक है, अब आप देखो कि कॉलम्स होते क्या हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मैं आपको कोई एक कॉलम वगैरह दिखा सकूं। ये देखो, ये आपको कॉलम नज़र आ रहा है, आप चाहो तो जूम करके देख सकते हैं, या तो मैं इस पिक्चर को डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ कॉलम्स वगैरह मुझे मिल जाए ना। ये देखें, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर देखो 3 कॉलम्स बने हुए, 1 2 3। तो इसको 3 कॉलम के अंदर डिवाइड भी करना है, और कॉलम देखिए बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे क्लोजिंग भी हो रही है, और इसकी ओपनिंग स्टार्ट भी बिल्कुल स्लीक हो रहा है, एंड भी बिल्कुल लाइन वाइज हो रहा है। तो इस तरह से इसको करने के लिए अगर आप इसको डायरेक्ट कॉलम बना लोगे ना, तो ये लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा। आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है जस्टिफाइड। कंट्रोल जे का बटन दबा के भी हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल जे से क्या होता है, ये जस्टिफाइड हो जाता है। तो जितनी स्पेसिंग है ना, वो अपने आप बीच में आ जाती है। तो साइडें इसकी बिल्कुल एक बराबर होती हैं, और ये जितनी भी स्पेसिंग होती है वो बीच में दे देता है। इसके अलावा आप ऊपर से आके इसके दरमियान का जो गैप है ना, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है,
इस गैप को कहा जाता है गटर, ठीक है, GUTTER, गटर बोला जाता है इसको, इस स्पेस को, या स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स, स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स आप कह सकते हो। देखो मैंने इन सबको दोबारा सिलेक्ट किया, पेज लेआउट में आया, कॉलम्स को उठा के 3 कर दिया, 3 हो जाएंगे। 4 करना है तो 4 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, फिर उसके लिए आपको आना पड़ेगा मोर कॉलम्स में। मोर कॉलम्स में आके आपने 4 किया और ओके का बटन दबा दिया, ये देखें ये 4 कॉलम्स में आ गया। मैं दोबारा इसको 3 कॉलम्स कर देता हूँ, ये 3 कॉलम्स हो गए, और इसके दरमियान की स्पेसिंग को मैं ख़त्म कर देता हूँ या कम कर देता हूँ बहुत, ये देखो मैंने कम कर दिया। क्लियर है भी यहाँ तक? अब इसी तरीके से आपने अपने पास जो कॉलम्स वाला काम है ना, असाइनमेंट, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कॉलम की प्रैक्टिस आप सबने लाजमी करनी है, कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ब्रेक्स की, ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पर कुछ 40 पैराग्राफ्स बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर मैं आके लिखता हूँ कि भाई ये मेरा लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 किया। अब मैं कह रहा हूँ लेसन नंबर 1 के 4 को पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद जो मेरा है वो दूसरा वाला लेसन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये लेसन तो यहीं से हो रहा है स्टार्ट, लेकिन मुझे इसको नेक्स्ट पेज से करना है। तो नेक्स्ट पेज से इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि आप कंट्रोल प्लस इंटर का बटन दबाएं, तो बाकी सारा काम नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस इंटर किया, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है। ये देखो ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा सेकंड पेज है, तो मेरा काम क्या हो गया, सेकंड पेज पे आ गया। और शो एंड हाइड करके देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेज यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। पेज ब्रेक क्यों करता हूँ, पेज ब्रेक इसलिए करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई एक पेज में मैंने काम बहुत कर लिया, अब मैं अगले पेज पे जाना चाहता हूँ। जिस स्टूडेंट को ये तरीकेकार नहीं आता वो क्या करता है, बार बार इंटर 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 करके अपना काम नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, तो ये तरीका गलत है। सही तरीका इसका क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर का बटन दबाएं, या पेज लेआउट के अंदर आके आप पेज ब्रेक कर दो इसको इस तरह से। तो ये चीज़ अगली जो आपकी कर्सर के राइट साइड वाली चीज़ें या कर्सर के बॉटम वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या चीज़ है, ब्रेक्स के अंदर एक और भी चीज़ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक। अच्छा एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक क्या करता है, सबसे पहले तो आप पेज ब्रेक में देखो कि पेज ब्रेक के अंदर मसला क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया पेज ब्रेक, अब मैं सेकंड वाले पेज पे हूँ। सेकंड वाले पेज में आने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं इस सेकंड वाले पेज को और इसके बाद वाले पेजेस को लैंडस्केप करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर वाला लैंडस्केप ना हो, ऊपर वाला पोर्ट्रेट ही रहे। तो मैंने यहाँ पर आकर अगर इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दिया, तो लेसन नंबर 1 भी देखो क्या हो गया है, लैंडस्केप हो गया है। सारा पूरा जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा लैंडस्केप हो गया है। तो ये क्यों हुआ, पेज तो ब्रेक कर दिया है मैंने, लेकिन इसके दरमियान में कोई यानी कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, कनेक्शन इन दोनों का अभी भी है। तो कनेक्शन अगर ख़त्म करना हो, फॉर एग्जांपल इसके बाद वाली जितनी चीज़ें हैं मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। ये 2 पेजेस है मेरे पास, देखिए ये फ़िलहाल 1 है, मैं इसको 2 पे ले आता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक, सेक्शन ब्रेक एंड नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक टू नेक्स्ट पेज। मैंने नेक्स्ट पेज किया, काम मेरा अगले पेज पे आ गया। पेज लेआउट, पेज ब्रेक की जगह अब लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक। तो अब मैं सेकंड वाले पेज पे आके मैंने इसकी ओरिएंटेशन को कर दिया लैंडस्केप। तो अब देखो क्या हुआ कि ये लैंडस्केप हो गया, लेकिन ऊपर वाला अभी तक भी पोर्ट्रेट है। मतलब एक से दूसरे पेज का कनेक्शन खत्म करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। सेकंड वाले पेज पे आया, ओरिएंटेशन को मैंने लैंडस्केप किया, तो ये देखो लैंडस्केप हो गया। ऊपर वाला काम मेरा पोर्ट्रेट है, ऊपर वाले काम को मैं लैंडस्केप करना चाहूँ ऊपर वाले को भी कर सकता हूँ, नीचे वाले को पोर्ट्रेट करना चाहूँ नीचे वाले को भी कर सकता हूँ। नीचे वाले पेज में आके इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ, तो देखो पेज का कलर तो दोनों का चेंज हो रहा है, लेकिन पेज के ऊपर जो कंडीशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो इसमें एक बराबर नहीं रहती। मतलब ऊपर वाले पेज का साइज आप दूसरा कर सकते हो, देखो इसका साइज है ना, लेटर कर दिया। नीचे वाले का साइज देखो क्या है, अभी तक भी A4 है। ऊपर वाला लैंडस्केप है, नीचे वाला पोर्ट्रेट है, मतलब दोनों की पेज की सेटिंग अलग अलग हो सकती है। कैसे, अगर आप सेक्शन ब्रेक करें तो। क्लियर हो गई ये बात?
ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कॉलम्स बना लेता हूँ, ठीक है। ऊपर आया, ऊपर आने के बाद अब मैं सारा कह रही है कि भाई यहाँ पर आप मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखाएं, या फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग लगाई, नीचे आया, यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ्स टाइप कर लिए, या मैं 2 और कर देता हूँ, थोड़ा पेज भर देता हूँ ना, ताकि मुझे पता चले कि काम हो रहा कैसे। और भी जगह है तो और भी लेके आ रहा हूँ मैं, पैराग्राफ्स लेके आ गया। अब मैं इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉलम्स में आके 3 करता हूँ, तो देखो क्या होता है, मेरा ऊपर वाला भी जो हेडिंग है, ऊपर वाली भी जो हेडिंग है, ये भी एक कॉलम के अंदर आ जाती है। तो मैं इसको सिंगल कॉलम में बीच में लाने के लिए क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉलम्स के मोर कॉलम्स में आता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉलम की तादाद कितनी है, 3। मैं इसको एक करके ओके कर देता हूँ। देखिए ये सिंगल कॉलम हो गया, बाकी नीचे वाले 3 कॉलम्स हो गए। तो इस तरह से इसको सेट किया जाता है। मैंने इसको कंट्रोल जे कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। पिक्चर लगानी है मुझे यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे नीचे में पिक्चर को लेके आ जाता हूँ, इंसर्ट पिक्चर्स। ये मैंने पिक्चर ली, ये वाली पिक्चर ले ली, मैं इसको इंसर्ट करके ले गया, आ गया पिक्चर। पिक्चर आने के बाद मैंने पिक्चर को कर दिया रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट कर दिया, और मैं पिक्चर को ऊपर ले आता हूँ, ये देखो, ये रहा, पिक्चर में लेके आ गया। पिक्चर भी क्या हो गई मेरे पास, कॉलम के अंदर आ गई। पिक्चर को मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, पिक्चर ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स शेप वगैरह कुछ भी आप मूव करवा सकते हैं। आपने बस इसको क्या करना है, रैप टेक्स्ट का टाइट करना है। अगर मैं इसको टॉप एंड बॉटम कर दूंगा तब भी यही वाला काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आप बोलो कि इस पिक्चर को बीचों बीच लेके आ जाओ, ऊपर से भी बीचों बीच हो और लेफ्ट एंड राइट से भी सेंटर में आ जाए। तो मैं फॉर्मेट में आके अलाइन टू मार्जिन है, मैंने इसको क्या कर दिया, अलाइन टू मिडिल, अलाइन टू सेंटर। ये देखो मिडिल भी हो गया और सेंटर में भी आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं वो इसके अपने फॉर्मेट के टैब में आके होती हैं। सही है, क्लियर है अब। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही आप बड़ी बड़ी चीजें सीखोगे। ओके। और ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये पूरा का पूरा छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलके बना है, ठीक है। कोई भी इसमें कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, इसके ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे ही है, बस सिंगल क्लिक है या डबल क्लिक है। मतलब बहुत कम वक्त में कोई भी आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, या किसी को कुछ पूछना हो इस बारे में। ठीक है। अच्छा, इस वाली क्लास को मैं यहीं पे रख रहा हूँ, मैं दोबारा से वीडियो कॉल पे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ मीटिंग पे। आप बस वेट करें, 2 मिनट में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैं शेयरिंग को स्टॉप कर दिया है। अब आप लोग मुझे बताएं कि कुछ पूछना है आप लोगों को। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है।